ड्रामे की दुनिया से वाबिस्ता जफर मोहिउद्दीन कहते हैं कि इस बार बीजेपी का ड्रामा नहीं चलेगा। जफर मोहिउद्दीन कहते हैं कि लोग बीजेपी की हकीकत को जान चुके हैं और लोकसभा इलेक्शन में जाफरानी पार्टी को शिकस्त देंगे। जनूबी हिंद न्यूज़। एज अ आर्टिस्ट आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूं इस इलेक्शन से, क्योंकि ये 2024 का इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है और इसमें ज़्यादातर जहां तक हो सके बीजेपी की हार हो, और मुझे वो दिखाई दे रही है। मुझे इनकी हार जो है ना, बाहर के फोर्सेस से नहीं, उनके अपने ही फोर्सेस से मुझे हार दिखाई दे रही है। अडवाणी से लेकर शिवराज चौहान तक, ये जो दोनों ने पार्टी में जिस तरह से अपनी तानाशाही बनाए रखी है, अंदर ही अंदर से अब ये पार्टी कमजोर होती जा रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि बेंगलोर की तीनों सीटें इस पार्लियामेंट की वो बीजेपी को नहीं जाएंगी इस बार। और बेंगलोर की सेंट्रल सीट जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, एक नौजवान कायद जनाब मंसूर खान साहब, ये जरूर जीतेंगे बेंगलोर से। और मैं समझता हूं कर्नाटक से 3 टर्म के बाद एक मुस्लिम एमपी यहां से लोकसभा में बैठेगा। क्यों बीजेपी दोबारा नहीं आना चाहिए? देखिए, बहुत सी नफरतें वायरल हो गई हैं, लोग तंग आ गए हैं। देखिए, हिंदुस्तान है भाई, ये यहाँ हिंदुस्तान में आप जो है ना, सिर्फ एक कौम के लिए एक तरह की पार्टी और आप अपने रूल्स बदलना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोग हैं और सब लोग बहुत तंग आ गए हैं। इनके 2 टर्म जो इन्होंने किए हैं, इससे बहुत तंग आ गए, जिसका नतीजा आप इस रिजल्ट्स में देखेंगे। लोग समझ रहे हैं कि भाई बीजेपी बहुत आगे है, नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है। फिल्म हो, ड्रामा हो, लिटरेचर हो, इस फील्ड को पिछले 10 सालों में कहाँ तक फरोग मिला है और कैसे आप देख रहे हैं, आर्टिस्ट हो या इनके लिए? देखिए, जब से ये लोग, जब से 2014 से जब से बीजेपी आई है सेंटर में, मुझे आर्ट और कल्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता है। देखिए, एक जमाने से नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोगों ने जो कल्चर को फरोग दिया था, ये पिछले 10 साल से कोई कल्चर की बात नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ पैसों की बात होती है भाई। यहाँ तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात होती है। यहाँ यूए क्या है आपका अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप, सीए के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजों के लिए पड़े हैं लोग कि जहाँ डेवलपमेंट को तो बात ही नहीं हो रही। ड्रामा हो या आर्टिस्ट हो या एक्टिंग का शोभा हो, क्या आपने फ्रीडम महसूस की है? देखिए, इस तरह से शुक्र है कि यहाँ ये लोग अभी उतना ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में भी पहुंच गए थे। जैसे आपने देखा, कुछ कन्नड़ा ग्रुप्स में भी जो है ना, ये लोग चले गए थे और टीपू सुल्तान के प्ले को बिल्कुल एक अलग रोशनी में पेश कर रहे थे। इस तरह की हरकतें कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। हिस्ट्री कैसे भुला सकते हैं आप टीपू सुल्तान का नाम भी हटा नहीं सकते। बस यही करना है इनको, हिस्ट्री बदलना है, सब्जेक्ट्स बदलना है। तो लोग अब तंग आ गए हैं। मुझे नहीं लगता इस मर्तबा एनडीए हो या बीजेपी हो मेजॉरिटी लाएगी। तो अब अवाम की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? अवाम की जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि जितने भी फासिस्ट फोर्सेस हैं, ऐसे फोर्सेस जो हिंदुस्तान को अलग करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसे फोर्सेस के साथ काम ना करें। उन लोगों को वोट दें जो हमारी फलाह व बहबूदी के लिए, हमारे सेकुलरिज्म के लिए जो लड़ रहे हैं और यहाँ मोहब्बतें फैलाने की जो बात कर रहे हैं, मोहब्बतें फैलाएंगे, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो नफरतें फैला रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें आपने भी हिस्सा लिया था, तो क्या इसका असर होगा? देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, जब जब जो भी लीडर ने यात्रा निकाली है, उस लीडर को फायदा हुआ ही है। मुझे लगता है कि ना सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा बल्कि भारत न्याय यात्रा, इससे भी जो है नहीं उनकी पार्टी को फायदा होगा। कितना फायदा होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लोग बीजेपी से बदजन हो गए हैं। तो आपकी राहुल गांधी से भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात हुई थी? जी, मुलाकात हुई थी, मैंने बात किया, तबादले ख्याल भी हुआ उस वक्त, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। आखिर में क्या मैसेज है? बस मेरा मैसेज सब वोटरों से ये है कि आप अपने घर में ना बैठें, बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा वोट दें
और उन कैंडिडेट्स को वोट दें जो बीजेपी के खिलाफ है और जो भी एक नया फोर्स लेकर पार्लियामेंट में आ सकते हैं, ताकि हम बीजेपी को हरा सकें। शुक्रिया।